क्या वाकई में जिन होते हैं? मुस्लिम अगर उसको लेके देखा जाए तो जिन को सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता ब्रह्म राक्षस किसी एक जगह की, किसी एक प्लेस की रक्षा करता है, तो है क्या ये? है। ब्रह्म राक्षस में क्या होता है कि जैसे आप जिस टाइम मरे उस टाइम आपकी क्या चीजें बाकी बची थी। हम यहाँ पे अगर बात करें कि कुछ जगहें वाकई में हॉन्टेड मान ली जाती हैं, वहाँ पे कुछ लोग ऐसे एक्सपीरियंसेस करते हैं, अगर आप कुछ शेयर करना चाहें तो। बीइंग वास्तु प्रोफेशनल मुझे जाना तो बहुत सारी ऐसी साइट्स पे पड़ता है, मैंने आपको बताया भी। और लेकिन इनका जो एक सिस्टम होता है एनर्जीज का, हम्म। जरूरी नहीं है कि हर निगेटिव एनर्जी आपको परेशान करे। इनफैक्ट निगेटिव नहीं होता है, एक एनर्जी होती है। किसी के ऊपर उसका असर कम होता है, किसी के ऊपर उसका असर ज्यादा होता है। अच्छा। आपके साथ वो कैसे रिएक्ट कर रहा है। जैसे मैंने बताया था कि ठंडा पानी किसी को आराम कंफर्टेबल होता है और किसी के लिए बहुत नुकसानदायक हो जाता है। तो मैंने ऐसे भी केसेस देखे जहाँ पे लोगों ने कहा कि साहब यहाँ पर कुछ था जिसने मुझे हमेशा से बचाया या मेरी बहुत ग्रोथ करी। अच्छा। आमतौर पे एक जनरल भाषा में लोग वर्ड बहुत यूज करते हैं जिसमें कहते हैं जिन या सैयद। ये अक्सर मैंने सुना है लोगों क्या। तो साहब यहाँ पे सैयद बाबा हैं और इनकी वजह से हमारी बड़ी ग्रोथ हुई। ऐसे बहुत सारी तमाम फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ पे उन्होंने एक आला बनाया और उसकी पूजा करी है। तो ये भी चीज़ें होती हैं, लेकिन निगेटिव भी मैंने देखा। क्योंकि ये बात तो सही है कि अगर कोई बहुत पावरफुल चीज़ है और आपके साथ है, भले ही वो कोई दोस्त क्यों ना हो, जब तक वो आपसे खुश है, क्योंकि पावरफुल तो वो है, तब तक आपको बहुत ग्रोथ देगा। लेकिन जिस दिन नाराज है उस दिन कहानी खत्म। जिन के बारे में आपने कहा, आपने नाम लिया जिन। ऐसे में क्या वाकई में जिन होते हैं? होते हैं नहीं होते, ये बड़ा एक विवादित मामला है। क्योंकि साइंस पहले तो इन चीज़ों को नहीं मानता था, बट साइंस अब ये तो मानता ही है कि इस तरीके की एनर्जीज होती हैं। अच्छा। अब बात आती है नाम देने की, कि जिन है या प्रेत है या जो भी है, इस टाइप की चीज़ें। जितना हम साइंटिफिकली अगर इसको डिफाइन करें, हम लोगों की एक इंडेक्सिंग होती है 6, 7, 8, 9 करके। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी इंडेक्सिंग वहाँ की बढ़ती चली जाती है, उतना ज़्यादा वहाँ मौजूद एनर्जी की पावर बढ़ती जाती है वास्तु के हिसाब से। जैसे हम लोग 6 को अगर, क्योंकि मैं बात को थोड़ा सा अलग से समझाने के लिए बोल रहा था, जैसे जो 6 नंबर की इंडेक्सिंग हम लोग लेके चलते हैं कि इसका मतलब देयर इज समथिंग अच्छा। जिसे आप देख नहीं सकते, बट आपको कुछ चीज़ें ऐसी लगेंगी जो बड़ी सस्पिशियस टाइप की होंगी। जैसे कई बार चीज़ों का मिसप्लेस होना और वापस से मिल जाना। होता क्या है कि आप सामने कोई चीज़ रखी है, आप गए, जैसे छोटी सी चीज़ की रिंग है या कोई फाइल है या कोई सामान आपने रखा और उसके बाद आप उसको गए, आपको नहीं मिल रही है वो। दूसरा बंदा आएगा, बोले यार सामने तो रखी तो दिखाई क्यों नहीं पड़ती, और ये अक्सर कॉमन होता है। तो इस टाइप की चीज़ें होती है, वो 6 इंडेक्स के आसपास के होते हैं। लोग इसको कई बार मेमोरी इशू मान लेते हैं, ये मान लेते हैं कि यार ऐसे ही किसी और ने उठा के रख दिया होगा। तो वो कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं और टेंशन आते हैं। लेकिन इसी को हम थोड़ा सा और डीपली चले जाएं, जब वो 6 से 6.25 तक आ जाती है चीज़ें, तब वहम जैसी स्थितियां पैदा होती हैं। कई बार हम लोग होते हैं ना यार कोई पीछे खड़ा है, देखा तो कोई नहीं है। अक्सर मैं लोगों से ऐसा सुनता हूँ और लगभग सबके कहीं ना कहीं इस तरीके के एक्सपीरियंस होते ही हैं कि ऐसा हुआ या इस टाइप की चीज़ हुई। तो अगर वहाँ पे प्रेजेंस है, 6.25 का मतलब देयर इज प्रेजेंस। यहाँ पे मैं वहम की बात ही नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। तो अगर वहाँ पे प्रेजेंस है तो आपको सिर्फ ऐसा लगेगा समथिंग इज मूविंग अराउंड, बट आप उसको देख नहीं सकते। तो ये अचानक से फील होती है। अगेन जब हम जाते हैं 6.5 पे, 6.5 पे जाकर के क्या होता है कि वो प्रेजेंस हमको महसूस होने लगती है। लाइक मैं यहाँ बैठा हूँ, साइड से कोई बैठा है, जो आप देखेंगे तो बस एक हल्का सा आपको ब्लड सा एहसास होगा, बट उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बट 6.75 तक आते आते ये स्थितियाँ एकदम बदल जाती हैं। आपको ब्लड इमेज सामने दिखती है। अच्छा। आपको लगेगा कि देयर इज समथिंग जिसको आप पहचान नहीं पा रहे हो। ओके। तो ये इंडेक्सिंग होती है। बट 7 वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस। 7 पे आने के बाद वो जो चीज़ें हैं उनको आप पहचान सकते हो। तो वो आपको अपनी पूरी ड्रेस, अपनी चीज़ों में, अब वो मेल है, फीमेल है, कपड़े हैं, क्या है, वो दिखाई पड़ती है चीज़ें। तो क्या ये उन पर डिपेंड करता है, उन एनर्जीज के ऊपर, कि वो हमें दिखना चाहती हैं या नहीं? नहीं, बात वही होती है कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा स्ट्रांग है, 7 एनर्जी पे आने के बाद हमें उसकी पूरी पहचान हो जाती है। अच्छा। या 7.25 या उससे ऊपर के केसेस में वो चीज़ें फिजिकल भी हो जाती है। अच्छा। फिजिकल इन द सेंस कि वो चीज़ आप कोई सामान उठा सकती है, रख सकती है। ओके। जिनको हम कहते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, हम्म। मुस्लिम अगर उसको लेके देखा जाए तो जिन को सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। मैंने इसलिए ये सारी आपको एनर्जी इंडेक्सिंग बताई कि बोली तो बहुत सारी चीज़ें जाती हैं, नाम आप कुछ भी रख दो जब तक कि आप उनसे मिले नहीं हो। हाँ।
लेकिन अगर मैं इसको एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूँ तो उसमें सिंपल यही होता है कि 6, 6.25, 6.5, 7, 7.5। तो जो टॉप मोस्ट पोजीशन है, अगर हम इसको किसी डिपार्टमेंट के हिसाब से समझाएं कि एरिया मैनेजर, रैंकिंग। सीनियर मैनेजर हुआ, ये हुआ, हाँ, जीएम या डायरेक्टर हुआ, हाँ। तो जिन इज टॉप मोस्ट। अच्छा।